नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिमुलेटेड रैंक आप सबने देख ली होगी, क्योंकि आपके कमेंट से पता लग रहा है कि इस लिस्ट ने आपको खुशी कम दी है, परेशान थोड़ा ज़्यादा किया है। एक कमेंट अभी लेटेस्ट पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि सर मेरे 270 कैटेगरी आई है रैंक की और मुझे कौन सा कैंपस मिलेगा। एक लिखते हैं कि मेरे इस कोर्स में ये रैंक है और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए, कॉलेजेस को लेकर प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। आपको कल भी बताया था कि जो सिमुलेटेड रैंक है वो केवल एक एस्टिमेशन होता है कि कितना लोड किस कोर्स के लिए हो सकता है। ये फाइनल लिस्ट नहीं है। बहुत सारे जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने इसको फाइनल लिस्ट एक तरह से मान लिया है और उनको लगने लगा है कि उनको ये नॉर्थ मिलेगा, साउथ कैंपस मिलेगा, या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा साउथ कैंपस का। ये मतलब एक लगातार एक ज्योतिषी की तरह प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती ड्यू की सीट एलोकेशन में, जब से ये ड्यू का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम शुरू हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल बहुत सारे जो है कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो ये बता रहे थे कि हम आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2022 की एनुअल रिपोर्ट है और इसमें जो आंकड़े दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से दिए हुए हैं वो पिछले साल के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT के आंकड़े हैं। और इस आंकड़े को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 1,76,221 कैंडिडेट्स applied to the University of Delhi through its common seat allocation system CSAS 2022। और इसमें यह भी बताया गया है टोटल ऑफ 3 रेगुलर एंड 4 स्पॉट राउंड्स ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन वर डन। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार 2 लाख से अधिक आवेदन नहीं थे, उससे नीचे ही थे। इस बार ये संख्या ऊपर चली गई है। Through these 7 rounds, a total of 1,39,474 allocations were offered in various programs of the university, wherein 65,225 candidates secured admissions. Among these, there were 34,259 females, 30,965 males and 1 candidate from other gender. This year, candidates who got admission covered a wide range of examination board from across the nation, a majority of them from the Central Board of Secondary Examination। और इस बार भी जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन की वो CBSE बोर्ड से ही सबसे ज़्यादा है और केरला बोर्ड से जिस अब से 2 साल पहले तक केरला और साउथ इंडिया बोर्ड्स के बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन आ रही थी वो कम हो गई हैं। ये आंकड़े आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो थर्ड फेज़ शुरू होगा वो कॉमन सीट एलोकेशन का होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन 1 अगस्त को आएगी। 1 अगस्त की शाम को 5 बजे आपको देखने को मिलेगी। इस पर कुछ और एक्सपर्ट से हम लगातार आपकी राय आपको सुनाएंगे और कैसे आपको आगे क्या करना है इसको लेकर आप अपनी तैयारी कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। अब जो प्रेडिक्शंस की बात सभी लोग कह रहे थे कि हमारी रैंक मान लीजिए किसी कोर्स में 274 आई हुई है तो और उस कोर्स में सीटें 400 है तो हमारी एडमिशन की ब्राइट चांसेस हैं या नहीं है। बिल्कुल ब्राइट चांसेस हैं, लेकिन कोई भी इवन दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई एक्सपर्ट भी ये दावा नहीं कर सकता कि स्टूडेंट्स को किस कॉलेज में और कौन सा सीट एलोकेट होगा, क्योंकि उसका एक एल्गोरिदम बिल्कुल ही अलग है सीट अलॉटमेंट का, जिसमें आपका जो CUT स्कोर है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट देखी जाएगी, उसके अलावा वहाँ पर कितनी कट ऑफ लगाई गई है वो देखा जाएगा और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देखी जाएगी। अब जहाँ ये सीट्स की बात आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में CUT से पहले कट ऑफ पे एडमिशन होते थे, यानी कि जो आपके 12th में मार्क्स आए थे उसके आधार पे कट ऑफ बनती थी। जैसे मान लिया कि एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को लेते हैं, जैसे उसमें कट ऑफ गई 99.5, तो 99.5 या उससे ऊपर जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के, चाहे वो BCom ऑनर्स के हों या इको ऑनर्स के हों, उनको आपको एडमिशन देना पड़ेगा, भले ही जो सैंक्शन सीट है वो 200 या 250 जो भी सैंक्शन सीट है उतनी हो।
एक बार मुझे याद है कि किरोड़ीमल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में इतने स्टूडेंट की संख्या हो गई कि उसके लिए करीब 3 सेक्शंस बनाने पड़े स्टूडेंट्स के। लेकिन CUT के बाद ये मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी एक एक सीट का जो है मैट्रिक्स है और उसके आधार पे ही सीटें अलॉट होती हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने इस बार कहा है कि जो 20% जो है दाखिले जनरल कैटेगरी में और 30% दाखिले रिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट सीट एलोकेशन में ही हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि इस बार जो एलोकेशन आएगी उसमें बढ़ी हुई सीटें होंगी, यानी 20% जनरल में और 30% जो है वो रिजर्व कैटेगरीज में बढ़ी होंगी। तो आपको एलोकेशन ज़्यादा मिलेगी। तो पैनिक होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि अभी है। अब बहुत थोड़ा समय रह गया, महज कुछ घंटे बाकी हैं और आप इस फर्स्ट सीट एलोकेशन का इंतज़ार करें। आपको उसमें जो है जहाँ भी सीट मिलती है उस सीट को आप ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो आप CSES पोर्टल से ही बाहर हो जाएंगे। सीट एक्सेप्ट करके आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी कीजिएगा, फीस डिपॉजिट कीजिएगा और अगर आपको वो मिली हुई जो है अलॉटमेंट सीट पसंद नहीं है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड जो है DU की एडमिशन कमेटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझाएंगे, उनकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको बिल्कुल थॉरली जानकारी मिल सके। और इन दिनों आपसे 2 निवेदन है। पहला निवेदन यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है एडमिशन की उसे आप रेगुलर देखते रहें, और दूसरा आप किसी सोशल मीडिया पर उठ रही अफवाहों को लेकर परेशान ना हो। आज सवेरे ही मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर सिमुलेटेड रैंक में मेरी 4000 से ऊपर रैंक आई है, मेरा तो एडमिशन होगा ही नहीं। और वो लड़का इतना परेशान हो गया था कि मतलब समझ लीजिए कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब उसका दम निकला तब निकला। ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। सीट एलोकेशन का इंतज़ार कीजिए। अभी जो है वो जग अभी जीता नहीं है, आप अभी हारे नहीं हैं, इसलिए हौसला रखिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबरें आएंगी, अच्छी खुशियाँ आएंगी। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।